बड़े आदमी का अगर कोई सबसे बड़ा पदाधिकारी हो और उसके परिवार के सदस्य से गलती हो जाए तो बहुत कुछ उसे सुविधाएं मिलती हैं। ऐसे हम सबसे बड़े प्रभु के हैं। अब अगर हमें गलती भी होगी ना तो हमें बड़ी सुविधाएं मिलेंगी। जैसे काशी में एक प्रिया प्रीतम के उपासक रहते थे, वृंदावन के प्रिया प्रीतम। वो कभी विश्वनाथ जी के दर्शन करने नहीं जाते थे। प्रिया प्रीतम के आठों पैर सेवा में लगे रहते थे, तो कहीं जाने की जरूरत भी नहीं। तो विश्वनाथ जी के एक बड़े ज्योतिषाचार्य जो प्रथम पार्षद थे, उनको बड़ी जलन, उनका बड़ा नाम यश था प्रिया प्रीतम की जो उपासना, कि ये इतने बड़े भक्त होकर के वैष्णव नाम यथा शंभु भगवान शंकर के दर्शन विश्वनाथ जी की नगरी में रहकर करने नहीं आते। तो उन्होंने विचार में लिखा था, कल म्लेच्छ सेना आएगी और उनका सर्वविनाश कर देगी। तो उन्होंने कहा हाँ, ये फल तो होने चाहिए, जो विश्वनाथ जी से विमुख है। और वो 12 बजे म्लेच्छ सेना आएगी, तो 12:30 बजे पहुंचे कि देखें अब तो सब विध्वंस हो गया होगा। तो जो वैष्णव थे वो स्नान कर रहे थे, वहां कुछ भी ध्वंस नहीं हुआ। तो उनका, मेरी ज्योतिष भगवान शिव के द्वारा दी हुई है, ये कभी व्यर्थ हो नहीं सकती। तो जब वो नहा के आए स्नान करके, तो उनका वैष्णव से कहा कि महाराज आपका तो इस समय हमारी ज्योतिष कर रही म्लेच्छ सेना आना चाहिए और वो विध्वंस करना चाहिए। तो उनका आई थी और विध्वंस कर गई। तो बोले क्या विध्वंस, यहाँ तो सब ऐसा है। बोले नहीं, जब भोग लगा रहे थे ठाकुर जी का तो हम ऐसे हुए, तो हमारे ध्यान में तंद्रा सा आ गई और तंद्रा में देखा म्लेच्छ सेना आई और सब विध्वंस कर गई। तभी तो नहा के आया कि चलो ऐसे ही सही, पर म्लेच्छ छू गया तो इसलिए ना, प्रगट में कुछ नहीं हुआ। इतना बुरा प्रारब्ध उनके तंद्रा में स्वप्न जैसा बन के निकल गया। ये बुरे से बुरा प्रारब्ध भी भक्त का ऐसे निकल जाता है जो नाम जापक है। बहुत बुरा प्रारब्ध, जैसे बहुत बुरा प्रारब्ध है इस शरीर का, लेकिन भगवान हमारी दिनचर्या चला रहे हैं। 12 बजे रात्रि से दिनचर्या, प्रारब्ध है पर कितना सुंदर भगवान कटवा रहे हैं। नहीं, यही अस्पताल में पड़े काट सकते हैं। भगवान हमारे से कथा चर्चा प्रश्न उत्तर भजन साधन जो हमारी दिनचर्या है वो करा रहे हैं। अब ये बुरा प्रारब्ध किसी जन्म का भयंकर पाप आकर के टूट पड़ा और भगवान के भजन ने संभाल लिया। भगवान की शरण में है तो देखो आपके सामने बैठे हैं, प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, भगवत चर्चा कर रहे हैं, आरती सेवा पूजा पाठ सब चल रहा है। अगर हम भगवान के शरण में ना होते तो दुर्गति हो जाती। तो देखो, ये हम इसलिए उदाहरण दे रहे हैं कि भजन अपना प्रभाव दिखा के रहता है। अगर भजन भगवान का जीवन में ना किए होते तो बहुत दुर्गति होती है। लेकिन इसके सोचने का समय नहीं, हर समय एक नया आनंद, एक नया उत्साह, एक नई प्रफुल्लता भगवान देते रहते। ये भगवान की शरण की बात। और ये शरीर तो जाएगा ही जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा, पर जहां जाना है वहां पास हो गया है, अब कोई चिंता नहीं है। भजन कभी निष्फल नहीं होता, भजन कभी नष्ट नहीं होता, और भजन करने वाले के जीवन में कभी धोखा नहीं होता। संसार धोखा दे सकता है, भगवान का नाम नहीं। इस भजन सारथी सुजाना, भगवान का नाम वो सारथी है कि आपको ऐसे मार्ग में ले जाएगा जहां परमानंद परम सुख मिले, इस लोक में भी और परलोक में भी। पक्का मानो। भगवान की कृपा का हम तुम्हें कैसे बताएं, ये सब रूपों में भगवान है, सब रूपों में भगवान हमें प्यार दे रहे हैं। जपते रहो, परिणाम में देख लेना, वो मंगल होगा कि जैसे तुम, हम कह रहे हैं ना, ऐसे तुम कहोगे। अगर हमको अनुभव ना होता, हमको ये सब, ये तो बाहरी बातें तुम्हें बता रहे हैं, अंदर की बात तो बता ही नहीं सकते। वाणी की सामर्थ्य नहीं है कि जो जीवन का लक्ष्य है वो भगवत प्राप्ति है, और भजन के द्वारा ही सारे सुखों का तुम संग्रह कर सकते हो। अगर भजन नहीं है और सब सुख तुम्हारे पास है तो तुम खुश नहीं रह सकते, देख लेना, तुम शीतल नहीं रह सकते।